आप इस छोटी सी राजनीति के लिए, एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए आपने अपने ऊपर आरोप लगवा लिया। जिस समय हम आपको बदतमीजी कर रहे थे, क्या आपके पास इतना ताकत नहीं थी कि एक तमाचा मेरे मुंह पर मारती? इशारे पर आएंगी, पेमेंट पर आएंगी। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, पेमेंट पे आएंगी, पेमेंट पर आएंगी, पैसा दिया गया है। लेकिन आपको मायूसी हुई कि भारत गोल्ड नहीं जीत पाया? मुझको मायूसी कोई नहीं है, मुझको तो खुशी हुई। हरियाणा के पहलवानों का मुद्दा पिछले काफी वक्त से गरमाया रहा और उस आंदोलन के केंद्र में थे ब्रजभूषण शरण सिंह। अब जबकि जो उस आंदोलन के चेहरे थे, चाहे वो बजरंग पुनिया हो या विनेश फोगाट, ये दोनों कांग्रेस पार्टी में आ चुके हैं और विनेश फोगाट को अब कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार भी बना दिया है। अब क्या कहते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, इस वक्त हमारे साथ है। सर, स्वागत है आपका। आपने देखा कि जो पूरा आंदोलन था उसकी वो चेहरा थी और अब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है, क्या कहेंगे? 18 जनवरी 23 शाम को ये धरना दिन में बैठा था। अमूमन लोग ऐसे वक्त पर छिप जाते हैं, लेकिन मैं दिल्ली गया, पहले इनसे बातचीत करने की कोशिश की। जब ये बातचीत नहीं की, हम दिल्ली गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर ही मुझे पता लग गया कि इन लोगों ने यौन उत्पीड़न का मामला, यौन उत्पीड़न का सवाल हमारे ऊपर इन्होंने उठाया। लेकिन मैं पीछे नहीं मुड़ा, गया। पूरे देश की मीडिया थी और सबके सामने जब मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला, तब मैंने पहले दिन कहा था ये धरना कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित, और मैंने उस समय भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का नाम लिया था कि ये उनके द्वारा किया गया एक षड्यंत्र है और ये नेचुरल आंदोलन नहीं है। उस समय सब जो भी रहे हैं और ये राजनीतिक एक षड्यंत्र है, इसके पीछे कांग्रेस है। और आज स्पष्ट हो गया कि इसके पीछे कांग्रेस ही थी। जिस तरीके से धरने को प्रियंका जी ने सपोर्ट किया, जिस तरीके से राहुल जी ने सपोर्ट किया और जिस तरीके से इसको देश के सामने रखा गया, ये उस समय तो लगता था कि ये केवल हमारे खिलाफ षड्यंत्र है, लेकिन हमारे को सामने रख करके ये बीजेपी के खिलाफ भी एक षड्यंत्र था। और आज वो सच्चाई सामने आ चुकी है। जो मैं बोलता था, आज देश बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि राजनीतिक षड्यंत्र था। लेकिन अगर आप देखें तो उस वक्त जो आंदोलन था वो भी तो सरकार के खिलाफ था। आप बीजेपी के कई बार के एमपी हैं, आपके खिलाफ था, तो नेचुरल है गुस्सा आपके खिलाफ था, आपके खिलाफ लड़ाई थी, सरकार से लड़ रही थी। और अभी हाल में जब उनके साथ मेडल तक पहुंच ही गई थी, हारी तो फिर कांग्रेस में आ गई। इसमें फिर कांग्रेस पार्टी आपको पीछे कैसे दिखाई देती? देखिए, ये पूरी स्क्रिप्ट कांग्रेस ने 2012 में मैंने दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव हराया था और बहुत बुरी तरीके से हराया। 47 वोट हमको मिले थे, 3 वोट उनको मिले थे। पूरे देश ने हमारा साथ दिया। और क्योंकि हरियाणा में एक खेल मतलब आप खेल के संबंध में अगर कहा जाए तो देश का मुकुट है हरियाणा। केवल कुश्ती ही नहीं, अन्य गेमों में भी वहाँ के जो गार्जियन हैं वो अपने बच्चों के पीछे बड़ा पैसा खर्च करते हैं, बड़ा समय खर्च करते हैं और इस कारण खेल वहाँ पर आगे है। तो हरियाणा में खेल की राजनीति बहुत है
और उसमें कुश्ती सबसे प्रमुख है। और उसी बीच में एक घटना घटी थी कि हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष दीपेंद्र हुड्डा हुआ करते थे, लेकिन जिस समय ये आंदोलन हटा, कुछ ऐसी परिस्थितियां थी, कुछ ऐसी उनकी गलती थी कि जिसके कारण उनको पद से हटना पड़ा था, और इसीलिए उन्होंने हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र किया और जिसमें उन्होंने कांग्रेस को भी शामिल कर लिया। और चूंकि एक लड़कियों का एक ऐसा इशू होता है हमारे देश में, ऐसा सेंटीमेंट है और होना भी चाहिए कि शुरुआती दौर में ऐसा लगा कि शायद कुछ हुआ है, नहीं तो ये ओलंपिक मेडलिस्ट, वर्ल्ड मेडलिस्ट इस तरीके से नहीं कहते। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि आज तो एक स्क्रिप्ट जो लिखी गई थी निकल करके आई कि ये कांग्रेस ज्वाइन कर दी। दूसरा, जब न्यायपालिका का फैसला आएगा, जब भी आवे, तो ये 2-3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी, जिसमें ये खिलाड़ी भी हैं, जिन्होंने स्वयं आरोप लगा रखा है कि मैंने इनके साथ छेड़छाड़ की है, मैं सबूत दे चुका हूं कि उस दिन मैं दिल्ली में ही नहीं, एक घटना में तो मैं सर्बिया हूं, एक घटना के समय मैं सर्बिया हूं, 2 घटना के समय अलग अलग डेट की घटना के समय मैं लखनऊ में हूं। तो उस दिन जो फैसला आएगा तब इनका क्या होगा। और मैंने पहले कहा था ये झूठ है, आज भी कह रहा हूं ये झूठ है। ये षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा गया और हमारे बहाने पार्टी को भी टारगेट किया गया, और आज सच्चाई निकल करके जनता के सामने आई है और आगे न्यायपालिका के माध्यम से आएगी। इस पर कुछ ज्यादा हम नहीं करेंगे। लेकिन सर, जिस यौन उत्पीड़न की बात आपने कही कि आपके ऊपर इतने गंभीर संगीन आरोप लगाए गए, आज भी आप उन आरोपों को तो झेल ही रहे हैं। आज भी उस मामले में जांच हुई और उसके बाद ये मामला अदालत में। जेल रहे। तो आपको लगता नहीं कि अभी ये वक्त नहीं है कि आप बिल्कुल खुद को पाक साफ कह सकें, क्योंकि ये तो अभी हम पाक साफ नहीं, लेकिन हम अपने को पाक साफ नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन अपनी बात तो हम रखेंगे ना। हम तो इस बात को कह रहे हैं कि जिस दिन की ये घटना बता रहे हैं उस दिन हम दिल्ली में नहीं थे। अब इसमें क्या गलती है मेरी? जिस दिन की ये घटना बता रहा है उस डेट को मैं था ही नहीं। मैं 200 किलोमीटर दूर बैठा हूं। आज जो है मीडिया का युग है, मोबाइल का युग है, आप कहां पर हैं लोकेशन आ जाती है, और संजोग ऐसा है कि जहां पर मैं बैठा हूं वहां मीडिया भी, आप भी हैं, लोकेशन भी है, वीडियोग्राफी भी हो रही है, फोटोग्राफी भी हो रही है, और आप बता रहे हो दिल्ली में है। हम 3 बजे सुबह सर्बिया चले गए, आप 11 बजे घटना बता रहे हो मेरे कोठी की। तो अपनी बात तो मैं रखूंगा ना। अब छोड़ना ना छोड़ना ये तो न्यायपालिका का काम है, लेकिन बात तो मैं रखूंगा। हम नहीं कुछ। आपको लगता है कि उनके कांग्रेस के ज्वाइन कर लेने से और कांग्रेस का टिकट मिल जाने से आपको राहत मिली है? नहीं, हमको राहत तो देखिए, न्यायपालिका अपना काम कर रही है। उनके टिकट का प्रकरण भी वहां नहीं उठेगा, और ये जो मैं इंटरव्यू दे रहा हूं इसका भी प्रकरण नहीं उठेगा। न्यायपालिका तो वही काम करेगा जो उनके सामने है। वो कह रहे हैं मेरे साथ घटना घटी है, मैं कह रहा हूं मैं सर्बिया में हूं, मैं कह रहा हूं मैं नहीं हूं, तो न्यायपालिका का काम है। न तो आप कुश्ती संघ के अध्यक्ष आप हैं, न अब वो बतौर पहलवान हैं। आप भाजपा के हैं, वो कांग्रेस की हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या अब आप उनके खिलाफ भी प्रचार करेंगे? नहीं, हमको जाने की क्या आवश्यकता है। पार्टी में बहुत अच्छे लीडर हैं, वो जाएंगे, प्रचार करेंगे। देखिए, मेरे से इसको मत जोड़िए। मेरा उनके चुनाव से क्या लेना देना? हराने की वहाँ की जनता ने, हमारा क्या कोशिश हो सकता है? जिताना वहाँ की जनता को, हराना वहाँ की जनता का, जनता फैसला करे। लेकिन मैं वहाँ की जनता को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि मैं बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था, मैं लड़ रही थी। मैंने बेटियों के सम्मान की लड़ाई हमने लड़ी है। इससे बेटियों का सम्मान बढ़ा है कि घटा है? इससे बेटियों का सम्मान बढ़ा है कि घटा है?
नहीं तो क्या बेटियां चुनाव नहीं लड़ सकती? इससे बेटियों का सम्मान, इस जो हमारे खिलाफ प्रदर्शन हुआ, हाँ। इससे बेटियों का सम्मान बढ़ा नहीं है, बेटियों का सम्मान घटा है। आज खिलाड़ी जिनको लोग बड़ी इज्जत की निगाह से देखते थे, बड़ी प्रतिष्ठा की निगाह से देखते थे, उनके ऊपर आपने उंगली उठाया है, दागदार कर दिया उनको। और यही नहीं, आपने पूरे इस समूह को दागदार किया है, क्योंकि आरोप आपका झूठा है। अंत में ये झूठा निकलेगा, और झूठा आरोप करके लगा करके आपने हरियाणा की बेटियों के सम्मान को बढ़ाया नहीं है, हरियाणा की बेटियों के सम्मान को आपने घटाया है। और दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि वो बेटी की बात करते हैं, ऐसे षड्यंत्र में शामिल है। अब आज बजरंग पूनिया जैसे खिलाड़ी, में नाम मजबूरी है लेना, लेकिन कोर्ट कहती ना लो, लेकिन आपको सबको पता है किसने किसने आरोप लगाया है। आप इस छोटी सी राजनीति के लिए, एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए आपने अपने ऊपर आरोप लगवा लिया। और जिस समय हम आपको परेशान कर रहे थे, जिस समय हम आपको बदतमीजी कर रहे थे, क्या आपके पास इतना ताकत नहीं थी कि एक तमाचा मेरे मुंह पर मारती? और भी दिल्ली जैसे स्थान पर आपका कौन क्या करता? मैं आपसे बदतमीजी कर रहा था, और आपकी वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक चैंपियनशिप, और इतना साहस, इतना दुस्साहस, एक तमाचा खींच करके नहीं मार सकती थी, हंगामा नहीं कर सकती थी, बोल नहीं सकती थी कि मेरे साथ देखो ये क्या कर रहा है। आप 2 साल बाद आएंगी, 3 साल बाद आएंगी, योजना बना करके आएंगी, इशारे पर आएंगी, पेमेंट पर आएंगी। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, पेमेंट पे आएंगी, पेमेंट पर आएंगी, पैसे लेकर पैसा दिया गया है। लेकिन ये तो वो रेसलर है, महिला है, जो कि देश का आपके निगाह में वो है, मेरे निगाह में ये है, इस ओलंपिक में भी ये अन्याय करके गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, कुश्ती जगत के लोगों से पूछना चाहता हूं, और कुश्ती जगत के लोगों को बताना चाहता हूं, कुश्ती में नियम है कि 1 दिन के अंदर एक खिलाड़ी 2 वजन में ट्रायल नहीं दे सकता। उस नियम को तोड़ा गया। विनेश ने 53 में भी ट्रायल दिया, 50 में भी ट्रायल दिया। 53 में 10-0 से कुश्ती हार गई, और वजन कराने के बाद 2 घंटे के बाद कुश्ती शुरू होती है, शुरू होनी चाहिए। इन्होंने 4 घंटा कुश्ती को रोक करके रखा, 4 घंटा। उसके बाद जाकर के 53 केजी में लड़ी, कुश्ती हार गई 10-0 से। और फिर जाकर के इन्होंने 50 किलो वेट कैटेगरी में ट्रायल दिया 5 घंटे बाद। बहुत गंभीर आरोप लगा, बहुत गंभीर आरोप रुकवा करके किया। कुश्ती में ऐसा नियम नहीं है, इस नियम को पहले इन्होंने तोड़ा। जूनियर खिलाड़ियों का हक इन्होंने मारा। और जो लड़की शिवानी पवार मध्य प्रदेश की रहने वाली है, 6-0 का स्कोर था, 6 पॉइंट उसके थे और 0 या 1 पॉइंट इनका था। इन्होंने हंगामा खड़ा किया और पूरा कुश्ती कराने वाले लोग सरेंडर हो गए और खुलेआम उस लड़की को हरा दिया गया और उसकी जगह पर ये चली गई। लेकिन इन्होंने प्रूफ तो किया, वहां जाकर के फाइनल तक पहुंची, और बेशक फाइनल में इनको तो रोक दिया गया फाइनल में इनके ओवरवेट की वजह से, लेकिन इन्होंने अपने को साबित तो कर दिया कि वो गोल्ड मेडलिस्ट के हकदार हैं। गलत ढंग से गई थी। जिस समय इन्होंने ट्रायल दिया था 50 किलो का, उस समय भी इनका वजन ज्यादा था। आप कुश्ती के बारीकी को नहीं समझते हैं, मैं समझता हूं। जिस समय इन्होंने वजन दिया था, इनका वेट 54 किलो था। ये जानकारी है आपको? सब जानकारी है, क्योंकि उस समय कराने वाले लोग नतमस्तक थे, सरेंडर थे। इन्होंने हाईजेक कर लिया था पूरे सिस्टम को डरा रखा था। और वही जो 1 किलो ज्यादा यहाँ से गया था, वो वहां पर सामने आया और इन्होंने हक मारा था। और चलिए इनकी बात छोड़ दीजिए, बजरंग एशियन गेम्स में बिना ट्रायल के क्यों गए? बजरंग एशियन गेम्स में बिना ट्रायल के क्यों गए? नहीं तो इनके साथ जो ओलंपिक में हुआ वो सही हुआ है? इनके साथ जो ओलंपिक में हुआ वो सही हुआ कि इनको रोक दिया गया फाइनल? जो नियम है वो नियम के हिसाब से हो, उसमें हम लोगों का कोई लेना देना नहीं। वहां अगर 10 ग्राम वजन ज्यादा है तो आप नहीं लड़ पाएंगे। सरकार तो लड़ी इनके लिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि इनका सिलेक्शन ही गलत था। देखिए, आप कुश्ती को समझिए, UWW का नियम है,
अगर 10 ग्राम आपका ज्यादा है तो आप नहीं ले पाएंगे। और सरकार ने इनका पक्ष रखा, इनके लिए महंगा सा महंगा वकील भी किया। सरकार जो कर सकती थी वो किया, उस समय सरकार का कर्तव्य था, सरकार ने किया, लेकिन जजमेंट भी आ गया कि उसमें वो कोई छूट नहीं देते हैं। और ये केवल इनके साथ नहीं हुआ, इसी ओलंपिक में लगभग 4 खिलाड़ी डिस्क्वालीफाई हुए। ये हमारे जो 2 ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार हैं, दुर्भाग्यवश आज जेल के अंदर हैं। एक बार इनके साथ हुआ था, 250 ग्राम वजन नहीं कम हो पाया था वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वो भी बैठा दिए गए थे। लेकिन आपको मायूसी हुई कि भारत गोल्ड नहीं जीत पाया? नहीं, मुझको मायूसी कोई नहीं है, मुझको तो खुशी हुई। ये जूनियर खिलाड़ियों का हक मार करके गई थी, हम तो जानते थे ये होने वाला। भगवान बैठा है ना, ईश्वर बैठा है ना। ये तो तब मेडल नहीं ला पाई जब अपने पीक पर थी, कैसे मेडल आता? लेकिन देश तो मायूस था कि एक गोल्ड हमारा। अब आपको लगता है देश मायूस था? कोई गोल्ड वोल्ड नहीं था, वो गलत ढंग से गई। तो कांग्रेस पार्टी आपके मुताबिक कि ये पूरा कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था और ये सब कुछ प्लांटेड था? प्लांट था, कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था, उसमें शामिल थी कांग्रेस पार्टी। और ये स्क्रिप्ट पूरा जो है भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा लिखा गया था, दीपेंद्र हुड्डा के द्वारा लिखा गया था, और जो आज खुल करके सामने था। अब आप चुनाव प्रचार में हरियाणा जाएंगे? अरे नहीं भाई, हम कहाँ इतने बड़े आदमी, लेकिन आपके लोग, आपके संगठन, नहीं, पहलवान, वो हम नहीं जाएंगे। हमको चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना केस लड़ रहे हैं। चलिए सर, एक चीज और पूछ लेते हैं। आप पर आरोप लगे तो आपको टिकट भी नहीं मिला, आपके बेटे को मिला, वो सांसद बने। आपको लगता है कि आपकी सियासत अब इस घटना के बाद से दोबारा से वापस आएगी? आप दोबारा से कभी कभी आदमी के जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि उस पर वो कुछ बोल नहीं सकता, और उसको एकमात्र गोस्वामी तुलसीदास जी की वही चौपाई याद जाती है कि वही है वही जो राम रच रखा। जो ऊपर वाले ने, विधाता ने रच करके रखा है वही होगा। और मैं, जो हमारा कर्तव्य है जनता के प्रति, मैं उसको आज भी उसी ढंग से कर रहा हूं। और मैंने अपने आप को बिजी कर लिया है, और जो मेरा काम था उसी में बिजी कर लिया। पहले पद पर रह करके करते थे, अब बिना पद के कर रहे हैं। इस सेवा को कोई रोक नहीं पाएगा, ये सेवा करना मेरा अधिकार है और करूंगा। और बाकी भविष्य क्या है इस पर कोई नहीं बोल सकता। एक दो और छोटे सवाल है सर। ये जैसे विनेश फोगाट तो कांग्रेस में चली गई, टिकट मिल गया, चुनाव में जा रही हैं, बजरंग पुनिया कांग्रेस में चले गए, लेकिन एक बड़ा पहलवानों का समूह है जो आपके खिलाफ था। नहीं, सुनना गलत। जब जिस समय धरना प्रारंभ हुआ और लड़कियों का मामला था, उस समय लोगों को लगा था कि इसमें कुछ दम है, इसलिए लोग इकट्ठा हुए थे। और बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी इकट्ठा हुए थे, बुद्धिमान व्यक्ति भी इकट्ठा हुए थे, क्योंकि लगता था कि इतने बड़े ये चेहरे हैं देश के, ये ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन इनके साथ कोई पहलवान नहीं, एक फैमिली एक अखाड़ा, और सारे पहलवान हरियाणा के अगर कोई वोटिंग करा ले तो 90% वो हमें सही मानते हैं, हमारे निर्णय को सही मानते हैं, हमने जो कुश्ती के लिए काम किया उसको सही मानते हैं। इनका एक बहुत छोटा सा कुंबा है, बहुत छोटा सा, 5% भी नहीं, 1-2%। और उन पहलवानों के लिए आज भी काम हो रहा है, ऐसा नहीं है मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, लेकिन जो भी फेडरेशन है वो अपना काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारी लड़कियां गोल्ड मेडल लेकर के आएंगी, बहुत अच्छे निकल रहे हैं। लेकिन इनको पहलवानों से मत जुड़िए, एक समूह है इनका, बहुत छोटा सा समूह। आप बेदाग निकलेंगे। चलिए एक आखिरी सवाल सर, एक आखिरी सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी जम्मू कश्मीर में स्टार प्रचारक बनाया है लाल सिंह को। आप पर भी एक आरोप लगे यौन उत्पीड़न का और इस तरीके के आरोप लगे। उन्होंने कठुआ रेप कांड को समर्थन किया था, कांग्रेस ने उनसे उनको हटाया था और दोबारा उनको अब स्टार प्रचारक बनाया। बस जस्ट एक आपका इस पर हमें प्रतिक्रिया चाहिए। देखिए, इस पर
अब जैसे शशि थरूर के ऊपर भी बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है, शायद इससे बड़ा आरोप है। तो ये कांग्रेस का अपना उनका मामला है, उस पर हमारा कोई वो नहीं है, लेकिन आरोप लगने से ही कोई दोषी नहीं हो जाता। और आरोप तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों पर लगाए जा रहे हैं। इस समय कर्नाटका के मुख्यमंत्री के ऊपर भी रोष लग रहा है, कांग्रेस के भी कई बड़े नेताओं के ऊपर लग चुके हैं। एक दौर चल रहा है देश में, इसमें कुछ सही भी है लेकिन ज्यादा गलत। ठीक, बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे ब्रजभूषण शरण सिंह, बीजेपी के नेता हैं, और इनका कहना है कि ये पूरी कांग्रेस की स्क्रिप्ट है, पूरा प्लांटेड, ये पूरी की पूरी पूरा का पूरा आंदोलन था, और अब ये पूरी तरीके से लोगों के सामने है कि कैसे कांग्रेस इसके पीछे थी जब बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट दोनों कांग्रेस में चले आए। कुमार अभिषेक,